ओम शांति। आज की व्यक्त मुरली है बाबा की। रिवाइज डेट 27/2/1996। सत्यता का फाउंडेशन है, पवित्रता और निशानी है, चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है, पवित्रता और निशानी है, चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे व चलन में दिव्यता होगी। जैसे होता है ना कि जो हमारे अंदर होता है वही क्या है, हमारे चेहरे से दिखाई देता है। तो बाबा कहते जैसे सत्यता का फाउंडेशन तो क्या है, पवित्रता है, और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है, चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं है तो सदा सत्य रह नहीं सकते। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? क्या है सबका फाउंडेशन? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य किसको कहेंगे? जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। कौन सा है हमारा सत्य स्वरूप? मैं आत्मा हूँ। यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। देखो, पहले किसी ने बताया कि हम आत्मा हैं, हम तो अपने नाम सहित उसी को पहचान मानते थे। लेकिन बाबा ने आकर सबसे पहली हमारी जो सत्य पहचान है वो करवाई। वो कौन सी? मैं आत्मा हूँ। लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था ना। पहले जैसे हम नाम सहित बुलाते थे, अपने आप की पहचान को भी हम दूसरों को यही बताते हैं। तो बाबा कहते वो बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप, फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात है इस सृष्टि चक्कर को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्कर क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है ना। जैसे पहले विधि पूर्वक क्या हमने अपने आप को जाना, फिर बाप के सत्य के परिचय को जाना, फिर सृष्टि चक्कर को भी जो सत्य है, बाबा कहते उस चक्कर को भी क्या है और उसके अंदर मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट से जान लिया है। आपका पार्ट अच्छा है ना? पूछ रहे हैं बाबा। इस सृष्टि चक्कर के अंदर आपका पार्ट अच्छा है ना? क्या कहेंगे सभी? सभी यही कहेंगे ना कि बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा हमें मिला। सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे। लेकिन आपका देवात्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्कर की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई ही
आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, कोई पुरुषार्थवान नहीं है। कहाँ की बाबा बात कर रहे हैं? सत्ययुग त्रेता युग के अंदर। तो बाबा कहते वहाँ पवित्रता के लिए कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। वहाँ तुम्हारा जीवन ही क्या होगा? नेचुरल होगा, नेचर होगी। तो बाबा कहते वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाप के सत्य परिचय कोई नहीं जानते तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता है। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है? पूछ रहे हैं बाबा, सदा सत्य होता है या व्यर्थ भी होता है? तो क्या कहेंगे? क्या जवाब आता है अपने अंदर से? तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख है ही। बाबा कहते कोई अपने आप को ये समझे कि मैं तो कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख क्या है? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। क्या कह रहे बाबा? बोलते सच हैं लेकिन अंदर दिव्यता नहीं है। अब देखो, हम अपने आप को, हम दूसरों को भी बोले, चाहे भले अपने आप को भी बोले मैं आत्मा हूँ। अब वो आत्मा शब्द तो बोला, लेकिन अंदर उसका महसूसता शक्ति नहीं है, और हमने ना दूसरों को आत्मा देखा है ना खुद को देखा है, तो उस बोल में वो दिव्यता नहीं आएगी। केवल एक बोलने में आएगा कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते जो प्रैक्टिकल में क्या तुम्हारा स्वरूप दिव्यता का हो। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, अगर बोल में, कर्म में दिव्यता नहीं है, तो क्या होगा? दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। यह साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। तो एक बाप दादा का स्लोगन भी है, और साकार में भी सुना जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। देखो बाबा ने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। बाबा कहते अगर कोई हमारे मन में हम सच्चे हैं किसी भी बात को लेकर,
भले ही दूसरा महसूस ना करे, लेकिन बाबा कहते जो सच्चा होगा वो अंदर खुशी में नाचता रहेगा। वह जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच। सच्चा खुशी में नाचता है और खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में अगर असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर सत्य के अंदर थोड़ा भी असत्य मिक्स है तो वह जीवन हमें अच्छी नहीं लगेगी। सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना है। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते हैं, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है। तो वे स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए। तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या? क्या कह रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाप तो साकार में देखा और निराकार के लिए आप सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ रहे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। बाबा कहते देखो, बाबा को भी राय कैसे कैसे लोगों ने दी, लेकिन बाबा कभी उनकी राय को माना या उनकी बातों में आकर उन चीज़ों से घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है। नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी है, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है, जो परिस्थिति को देखकर सत्य से जरा भी किनारा कर लेते हैं और कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो वह संपूर्ण सत्यता नहीं है। कितनी गहरी परिभाषा है बाबा की सत्यता की। बाबा कहते अगर एक दो शब्द ही बोले, और वो भी क्या है, अंदर नहीं है, लेकिन बाहर से ऐसे थोड़ा बोल दिया, तो भी बाबा कहते वो संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भले बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर होता है तो उस असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छा चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है। और हम भी सच्चे सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो, दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से है या आत्माओं से है? बाप से है। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान भी मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में भी आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो। लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती है, जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। क्या करें बाबा? जिससे बीज को बाबा कहते जैसे मेहनत भी की है, बीज भी डाला और वृक्ष भी बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्प काल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबती नहीं है। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्य की शक्ति से विजयी हो गए। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्य की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? पूछ रहे वह। बच्चों की खिटखिट थी जो ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी। ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्य की स्वस्थिति से संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या करना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। क्या कह रहे बाबा? अगर हम क्या समझते हैं कि बड़े हैं, महारथी हैं, वो ऐसे चलते हैं तो हम भी चल दिए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते अगर वो चतुराई से चलता है तो उस टाइम पर वो महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि वो महारथी। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया है? क्या बोलते हैं हमेशा बाबा? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार क्रम में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो। और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं,
लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही। क्या करें बाबा, है ना, मेजॉरिटी जैसे मन में सोच ही लेते हैं ना कि कोई बात नहीं बाबा, जैसे सतयुग में तो सुख सबको मिलना ही है, पद भले ही कोई भी हो, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होंगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मज़ा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मज़ा सजा के भागी बना देगा। कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमने अल्पकाल का, थोड़े टाइम का मज़ा लिया तो क्या है, हमें सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ा, वह भी मज़ा ले लो। नहीं क्या करें बाबा, कि सजा मिलनी मंजूर है। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। कौन सी तीन बातें हैं? पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प भी नहीं, साधारण कर्म भी नहीं, दिव्यता। और दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। ड्रिल अभी बाबा ने 1 सेकंड के लिए ड्रिल करवाई है, तो अभी हम सभी भी क्या है, उस ड्रिल को करेंगे साथ साथ। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। फील करें अभी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में। बाबा कहते 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो कितना टाइम लगेगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, यह ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। तो ये क्या है, आज का होमवर्क है। हमने पूरा दिन बीच बीच में जब भी टाइम मिले, 1 सेकंड का भी मिले, तो भी क्या महसूस करना है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ और इस देह से न्यारी बाप की प्यारी हूँ। करनी तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। और बाबा ने ये 5 मिनट तक ये ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सरों पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो अभी हम सभी भी क्या बाबा को रिटर्न में नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज बाबा ने जो ड्रिल बताई है, तो उस ड्रिल को हमने बार बार करना है। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट करो।
आधा मिनट यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भागदौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, नेचुरल है। तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से भी काम कराते हुए कराने वाली मैं आत्मा हूँ। अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा कहते जैसे दूसरों से काम करवाते हो तो अपने आप को अलग फील करते हो कि फलाने से मैं ये काम करवा रही हूँ, तो ऐसे बाबा कहते तुम खुद को भी खुद से अलग समझ के ये महसूस करो, मैं काम करवाने वाली हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? तो आज का विशेष वरदान भी दिया है बाबा ने और एक ड्रिल भी सिखलाई है, तो उस ड्रिल को बहुत बहुत ध्यान में रखना है। तो आज का विशेष वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मेल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मेल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती है। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। और भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो सदा ही खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं है। मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मेला बना देता है। एक बाप मेरा तो मेलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। एक बाबा हमारा है तो हमारे अंदर का जो भी मेलापन है वो समाप्त हो जाएगा और आत्मा पवित्र बन जाती है। तो इसलिए सब मेरे मेरे क्या करने, हमने खत्म करने हैं और स्नेह के सागर में समा जाना है। स्लोगन दिया बाबा ने आज का, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही क्या है, होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। देखो बाबा हमें हर रोज इतने ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, लेकिन जब वो ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि में रहेंगे तो क्या है, हम होली हंस बन सकते हैं। अगर माना रत्न हो लेकिन बुद्धि में वो समय पर यूज ना हो तो वो किस काम के। तो ऐसे क्या है, मान लो हमारे पास प्रॉपर्टी है और जब ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज भी ना करें तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, उस धन का क्या करेंगे जब समय पर उसको यूज ही नहीं किया। तो ऐसे क्या, ये ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने क्या है, सही समय पर यूज़ करना है। तो आज जो बाबा ने ड्रिल सिखाई है हमें अशरीरी बनने की, वो बार बार हमने पूरा दिन करनी है और उसको ध्यान में भी रखना है। अच्छा, ओम शांति।